अमृत भारत योजना से बदली रेलवे स्टेशन की सूरत, 22 का होगा लोकार्पण। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सहारनपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। स्टेशन पर सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लेने के लिए नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक के वर्मा ने आज निरीक्षण किया। इस दौरान अम्बाला मंडल के डीआरएम, दिल्ली मंडल के डीआरएम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। महाप्रबंधक ने स्टेशन पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की और कुछ कमियां मिलने पर उन्हें जल्द सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर 1200 रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पहले चरण में दिल्ली सहारनपुर रूट के 103 स्टेशनों का लोकार्पण 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक वर्मा ने कहा, सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन कार्य हुआ है। प्रत्येक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है और जो भी कमियां पाई गई हैं उन्हें सुधारने के आदेश दे दिए गए हैं। स्टेशनों की भी घोषणा हो गई थी कि रेलवे स्टेशन का जो निरीक्षण किया है और अधिकारियों से यहाँ पे बातचीत की है, क्या आप संतुष्ट नजर आए? क्या लगा आपको, क्या चीजें यहाँ पे अधूरी है, क्या लगा आपको जो होना चाहिए था? क्या कोई आपके द्वारा कोई किसी पर कार्रवाई की गई यहाँ पर? जैसे ये पूरा दिल्ली से यहाँ पर होता है, इसमें बहुत सारे स्टेशन काम हो रहा है। तो जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, पूरे भारत में करीब 1200 स्टेशन ज्यादा पे काम हो रहा है। तो ये पहला फेज है जिसमें कि पूरे इंडियन रेलवे के 103 स्टेशन जो कंप्लीट हो गए हैं, उसका 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। उसमें हमारे नॉर्दर्न रेलवे के 3 स्टेशन है, एक बैजनाथ कपरोला है, एक बिजनौर है और एक सहारनपुर है। तो बैजनाथ कपरोला और बिजनौर छोटे स्टेशन है, सहारनपुर हमारे मीडियम साइज के स्टेशन है। तो रेलवे की जो कैटेगरी होती है स्टेशन है, उसमें NSG 3 में आता है। यहाँ करीब 30 से 35 हजार के आसपास फुटफॉल है आने जाने वाले को मिला के। उस हिसाब से जो यहाँ पे काम हुआ, काफी अच्छा काम हुआ है। सर्कुलेटिंग एरिया जो पहले था काफी क्रैम्प जैसा था कि आपको पार्किंग की जगह कम थी और स्टेशन एक पुरानी टाइप की बिल्डिंग थी, तो वो काफी अच्छा काम हुआ है। और प्लेटफॉर्म वगैरह देखिए आप लोगों ने, जितना भी आपका टॉयलेट वगैरह किया है, यहाँ पे ज्यादातर पुरानी चीजों को रिटेन करके और उसको इम्प्रूव करके काम हुआ। ऐसा नहीं कि पूरी बिल्डिंग तोड़ के काम है जी। तो एक बहुत इकोनॉमिकल तरीके से बहुत अच्छा काम हुआ। और जब भी कोई काम होता है तो इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो बहुत सारी जब ये लगता है कि यहाँ पे शायद हम लोग एक फुटओवर ब्रिज और शायद यहाँ पे जरूरत पड़े, तो वो भी हम लोगों ने देखा था, शायद एक फुटओवर ब्रिज हम लोग और प्लान करेंगे, क्योंकि जितना यहाँ पे फुटफॉल है और आगे आने वालों में कि सहारनपुर इस एरिया में बड़ा शहर, तो आजकल जो पैटर्न है कि बड़े शहर में ही आबादी बढ़ती है, छोटी जगह से लोग आते हैं, एम्प्लॉयमेंट साधन बड़े शहरों में होते हैं। इसमें और आगे जो फुटबॉल बढ़ेगा उसके लिए हम लोग एक और फुटओवर ब्रिज प्लान करेंगे, तो 6 मीटर के आबादी में फैसिलिटी के साथ वो एक प्लान करेंगे। कितने की सर लागत आई है? इसका टोटल जो बजट है करीब 98 करोड़ के आसपास का। अच्छा, जो पहले वाले 15 का टोटल जो खर्चा अभी तक हुआ 15 करोड़ के आसपास में। सर यात्री भी लगातार पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं। यहाँ पानी की टंकी है जो सप्लाई होता है, साफ सफाई 6 महीने का होता है, को नहीं पानी की जितनी टंकियां हैं उनका सफाई का एक फिक्स शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से होती है। और हमारे जो फूड इंस्पेक्टर है रेगुलर उसका चेकअप करते हैं, रिकॉर्ड भी रखते हैं उसका। आपने पॉइंट आउट किया तो हम दोबारा चेक करवा लेंगे अगर उसमें कहीं कोई कमी है। पिछले एक साल पहले कराया था तो सब लोग पक्षी पड़े थे, मरे पड़े थे, स्कैन करने वाले नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जब खबर चली उसके बाद सफाई हुई। पहले तो देखो, पहले अपने रेलवे में बहुत सारी जगहों पे लोहे की टंकियां होती थी, तो लोहे की टंकियां ऊपर से खुली रहती थी। अब हमने ज्यादातर जगह लोहे की सारी टंकियां रिप्लेस कर दी है। और अभी कंक्रीट वाली जो टंकी है उसमें जाने घुसने का स्कोप होता नहीं है, लेकिन जो पुरानी लोहे की टंकियां होती थी पैनल वाली, उसमें एक दिक्कत होती थी, तो धीरे धीरे रेलवे ने करीब सब जगहों पे खत्म कर दी। तो अभी वो दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी की क्वालिटी की जो टेस्टिंग है वो हमारे रेगुलर शेड्यूल में उसके साथ होती है और इंडिपेंडेंट लैब में टेस्टिंग होती है। उसको हम एक बार फिर से चेक करवा लेंगे और उसमें कोई कमी होती है। आज निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमियां पाएंगे? कमियां की बात नहीं होती, निरीक्षण करने में ये रहता है कि जब भी कोई चीज है आपकी और अगर फाइनल स्टेज में हुई है, तो जिस दिन हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो एक तो साफ सफाई पे ध्यान रहे पूरा। कई बार क्या होता है, जब काम करते हैं तो कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ चीज फैली रह गई, कहीं पे डबली पड़ा हुआ, तो वो एक देखना है कहीं कोई पूरी तरीके से कंप्लीट स्टेज में है कि नहीं। प्लस ड्रेनेज सिस्टम हमारा, जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, कंप्लीट है कि बारिश आएगी, बारिश आने में उस टाइम में क्या सीन क्रिएट होगा। स्टेशन के पास मछुआरे लोग ज्यादा घूमते शाम के और लोगों का लगातार इस तरह की लोगों की चर्चा रहती है कि जो यात्री आते हैं उन्हें परेशान करते हैं। इसमें रेगुलर देखिए, हमारा आरपी में जीआरपी मिलकर रेगुलर ये उसको देखते हैं। अभी जैसे मैं अभी जब अंदर गया था तो जीआरपी में ऑफिस में भी एक बच्ची थी जो अपने पेरेंट्स से छूट गई थी। वो ट्रेन को उसको पकड़ना था, उसके पेरेंट्स चले गए और बच्ची छूट गई। आरपीएफ ने उसको लेके वहाँ बैठाया हुआ और उसके मदर से कॉन्टेक्ट किया है
अब उसकी माँ आ रही है लेके जाए, तो आरपी जीआरपी मिलकर लगातार काम करते हैं। लेकिन स्टेशन एरिया अगर आप देखें तो स्टेशन एरिया से निकलते ही एक भीड़ वाला एरिया होता है, और ये सब जगहों पे दिक्कत है। तो ये हमारा भी काम है, सिविल पुलिस का भी काम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है, इसमें सब लोग मिलकर करते हैं। सहारनपुर को इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन बनाने की बात की गई थी मंत्री जी के द्वारा, लेकिन अभी क्या चीजें रह गई हैं इंटरनेशनल जो बने, वो क्या चीजें हैं जो उनके मानक पूरे होंगे तो क्या लाएगा वो? रेलवे में हमारे कैटेगरी ऑफ स्टेशन होते हैं, NSG 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैटेगरी जी। उसके हिसाब से कितना फुटबॉल है, कितना फुटबॉल है, उस हिसाब से प्लानिंग होती है। एक तो होता है कि मिनिमम एसेंशियल एमिनिटी जो होती है सेम होनी चाहिए, जो मिनिमम उसके हिसाब से क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो मिनिमम का क्योंकि पुराना कैरेक्टर था उसमें बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले जो हमारे छोटे स्टेशन हैं उनकी हालत बहुत खराब रहती थी, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायर्ड एमिनिटीज हैं जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। इसीलिए अमृत भारत स्कीम चलाएगी। अमृत भारत स्कीम में जो करीब 12,500-1300 स्टेशन पे काम हो रहा है, ये काम जो पहले रेलवे के मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। पहले हमारे किसी भी स्टेशन में 3 मीटर से बड़ा FOB नहीं होता था, अभी ज्यादातर पे 12 मीटर का FOB बना है। पहले पूरे इंडियन रेलवे में सबसे बड़ा FOB 6 मीटर का होता था। अभी कुछ जगह पे जहाँ बहुत ज्यादा फुटफॉल है, वहाँ पे जो कॉन्कोर्स बना रहे हैं 100 मीटर के ही बना रहे हैं, तो वो डिपेंडिंग ऑन कितना फुटफॉल है, कितना पैसेंजर वहाँ का उस हिसाब से रिक्वायर होता है। तो यहाँ का जब भी या किसी भी स्टेशन का जो काम करते हैं तो कंसल्टेंट इस पूरे एरिया की स्टडी करते हैं, जिसमें ये पूरे एरिया में कितनी इंडस्ट्री आएगी अगले 10-15-20 साल में, कितना ट्रैफिक बढ़ेगा, क्या यहाँ टूरिस्ट पॉइंट है, जब ये रेल लाइन बनेगी तो और क्या डेवलपमेंट होंगे, उन सबको लेके अगले करीब 40 साल की प्लानिंग करी जाती है। अभी जो भी प्लानिंग करी जा रही है सन 62-64 के हिसाब से उस टाइम तक क्या लोग उस हिसाब से प्लानिंग करी गई है। तो ये एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। जैसे अगर और कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है बाद में जो अभी नहीं लोगों की नॉलेज में है या लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो आगे और काम होते रहेंगे, स्टेशन काम तो होते रहेंगे। लेकिन जो बहुत सालों से स्टेशन नेग्लेक्टेड थे, एक बार कम से कम हमारे 1200-1300 स्टेशन उस लेवल पे आ जाएंगे कि जो एक रीजनेबली अच्छा लेवल हो और सिटी के लिए आने के लिए लोगों के लिए और ट्रेन पकड़ने के लिए अच्छी जगह बने। ये प्लान है।